हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप गौड़ और आप देख रहे हैं प्रदीप बायोलॉजी। आज हम बात करने वाले हैं एम्स बीएससी नर्सिंग के बारे में। आपको पता है ये बहुत ही बेहतरीन कोर्स है, लेकिन इसको लेकर के बहुत सारे लोगों में डाउट होते हैं कि क्या सिर्फ सर लड़कियां ही दे सकती हैं, क्या लड़के इस एग्जाम को नहीं दे सकते हैं, क्या इसका पेपर पैटर्न होता है, क्या सिर्फ इसमें बायोलॉजी या केमिस्ट्री और फिजिक्स ही पूछे जाते हैं, क्या इसे मैथ वाले दे सकते हैं या नहीं, और बहुत सारे डाउट। ठीक है, पेपर पैटर्न क्या होता है, ड्यूरेशन क्या होता है, क्या ये ऑफलाइन होता है या ऑनलाइन होता है, हर एक चीज मैं आपकी क्लियर करने वाला हूं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि ये सारी चीजें होती क्या है और कब इसका एग्जामिनेशन के लिए फॉर्म आएगा। ठीक है, और हाँ, चैनल पर पहली बार है तो लेटेस्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें कि इस एग्जाम को कंडक्ट कौन करवाता है, ठीक है, इस एग्जाम को कंडक्ट कौन करवाता है, तो हम बोलेंगे सर जो एम्स दिल्ली है वो इस एग्जाम को कंडक्ट करवाता है, बीएससी नर्सिंग। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म अभी तक नहीं आया है, लेकिन मैं ये कह सकता हूं सर कि 10 अप्रैल 2025 है ना, इस डेट तक या उससे पहले एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएंगे। याद रखिएगा, मैं कह रहा हूं 10 अप्रैल से पहले या 10 अप्रैल तक ये एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा। जो आपका एग्जाम होगा सर वो 1 जून को होगा। तो जो बच्चे एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, नीट के लिए तैयारी कर रहे हैं, पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए, तो वो ये भी फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, और जो आपका रिजल्ट आएगा वो होगा 6 जून को। क्लियर है बच्चों? वहीं अगर हम बात करें जैसे सिलेबस क्या क्या होता है, तो सिलेबस की बात करें तो फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है, बायोलॉजी होता है, साथ में आपसे जीके भी पूछा जाएगा। तो याद रखिए पहली चीज कि मैथ वाले बीएससी नर्सिंग नहीं दे सकते, गर्ल्स हो या बॉयज। अगर मैथ के स्टूडेंट है, उनका फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ है, तो वो सिर्फ और सिर्फ पैरामेडिकल के कोर्सेज के एग्जाम दे सकते हैं, बीएससी नर्सिंग में उनका एडमिशन नहीं होगा, पहली चीज। दूसरी बात अगर मैं बात करूं बच्चों कि पेपर पैटर्न क्या होता है, तो फिजिक्स से आपके 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, केमिस्ट्री से आपके 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बायोलॉजी से भी आपके 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और जीके से आपके 30 क्वेश्चन पूछे, सॉरी 30 नहीं, जीके से आपके 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, सॉरी शक्तिमान, ठीक है, एडिट नहीं करने वाला। मोड ऑफ एग्जाम की बात करें अगर हम, तो सीबीटी होता है, कंप्यूटर बेस्ड होता है। आपको टोटल टाइम पेपर को सॉल्व करने के मिलता है 2 घंटे। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं, 100। ठीक है, अगर आपने एक क्वेश्चन करेक्ट किया तो उसके लिए आपको +1 मिलता है, जबकि अगर एक क्वेश्चन आपका इनकरेक्ट हो गया तो -1/3 मतलब -0.33। ठीक है, इतना आपका काट लिया जाएगा। मतलब क्या कि अगर आपने सपोज करिए एक क्वेश्चन जो है वो करेक्ट कर दिया और 3 क्वेश्चन आपने इनकरेक्ट कर दिए, तो उस केस में क्या होगा, एक क्वेश्चन का आपको मिलेगा +1। ठीक है, और 3 इनकरेक्ट करने पर ही आपका 1 मार्क्स काटा जाएगा। ठीक है, इस चीज को याद रखना। वहीं अगर हम बात करें कुछ और, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो सबसे पहली चीज आप 12th पास आउट होने चाहिए या फिर अपीयर होने चाहिए विथ पीसीबी, और आपके फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के साथ 12th में इंग्लिश भी होना चाहिए, मैंडेटरी है। ठीक है, वहीं अगर मैं बात करूं परसेंटेज इन 12th, ठीक है, तो आपके 12th में जनरल, ईडब्ल्यूएस और अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 55% होने चाहिए। वहीं अगर आप एससी और एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपके 50% होने चाहिए। ठीक है, मिनिमम एज की अगर हम बात करें तो मिनिमम एज है इसके लिए 17 ईयर, और मैक्सिमम एज की अभी तक कोई लिमिट नहीं है, जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा वैसे आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, तो मिनिमम आप 17 ईयर के होने चाहिए 31 दिसंबर। ठीक है, 31 दिसंबर तक आपकी एज जो है वो 17 ईयर होनी चाहिए। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें कि कौन से जेंडर इसे दे सकते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ इसे फीमेल दे सकती हैं। जी हाँ, लड़के इससे टोटली बाहर हैं। ठीक है, तो लड़के इस एग्जाम को नहीं दे सकते, बीएससी नर्सिंग को सिर्फ और सिर्फ लड़कियां दे सकती हैं, और लड़कियों के लिए बहुत ही बेहतरीन जॉब है ये। और अगर आपने बीएससी नर्सिंग एम्स से कर लिया तो सर क्या ही कहने। ठीक है, लाइफ पूरी सेट है। बाकी कोई भी अदर टॉपिक पर आपको जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो बनाकर आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और अपने दोस्तों के साथ भी ये इन्फॉर्मेशन, अपनी फैमिली के साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर करिए। अगर कोई और भी डाउट है कमेंट करिए, मैं आपको बताऊंगा। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।